वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला की क्लास का दूसरा दिन। कल अपन ने 6 डाला के बारे में जाना। आज जानेंगे कि 6 डाला में किस विषय का वर्णन है, क्योंकि इसके बारे में जानकारी पता चल जाए तो फिर हम अपनी मानसिकता बना लेते हैं कि हमें 6 डाला में क्या पढ़ना है। हम सबसे पहले विषय का प्रतिपादन ग्रंथ का कर लेते हैं तो ग्रंथ को पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इन 6 डालों में किन किन वस्तुओं का वर्णन है। तो 6 डाला में 3 मुख्य बातों का वर्णन है। 3 मुख्य बातों का वर्णन है। पहली ढाल में दुख क्या है, इस वस्तु का वर्णन है। दुख क्या है, क्योंकि हमें सबसे पहले दुख का ज्ञान तो हो जाए कि दुख क्या है। अभी हम दुख कहाँ मान रहे हैं? जन्म को कोई दुख मानता है, मरण को कोई दुख मानता है। तो इस प्रकार से जो जन्म मरण है ये भी दुख है, ये भी कष्ट है, ये भी पीड़ा है। तो कितने प्रकार के दुख होते हैं मनुष्य गति में, त्रिंज गति में, नरक गति में, देव गति में। अब आप कहेंगे देव गति में भी कुछ दुख है, तो हाँ वहाँ भी दुख है। तो चारों गति में दुख हैं। तो दुख क्या है, इसका स्वरूप जो है पंडित दौलत राम जी पहले बताएंगे। क्योंकि हम यदि दुख को जान लेते हैं कि दुख क्या है तो फिर हम सुख की तलाश कर सकते हैं, फिर हम सुख की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि हम दुख ही को दुख रूप ना जाने और ना माने तो फिर हम सुख की तलाश कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम पहली ढाल में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? दुख क्या है। दूसरी ढाल जो इसमें बताया जाएगा, दुख का कारण क्या है। देखिए, कारण का पता चल जाने से हम उस दुख का निवारण कर सकते हैं। जैसे हमें कोई बीमारी हो जाए और बीमारी पता ना चले तो वैद्य जी किसका इलाज करेंगे, क्योंकि बीमारी ही पकड़ में नहीं आ रही है। कभी कभी आप लोग भी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी क्या बीमारी है, रिपोर्ट तो सही आ रही है, बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है। तो बीमारी पता चल जाए तो उसका सही तरीके से विधि विधान से इलाज कराया जा सकता है, औषध आदि दी जा सकती है और उस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। ऐसे ही हमको ये पता चल जाए कि संसार में दुख का कारण क्या है, तो उस कारण का हम अच्छी तरह से निवारण कर सकते हैं। तो दूसरी ढाल में दुख का कारण क्या है ये बताया गया है। बहुत बढ़िया बात कही गई है कि हमें एक एक चीज़ का दुख का कारण पता चल जाएगा। इस चीज़ से दुख होता है, ऐसा करने से दुख होता है, ऐसी श्रद्धा से दुख होता है, ऐसे ज्ञान से दुख होता है, ऐसे चारित्र से दुख होता है। हम इस प्रकार से अपने जीवन में दुख को उत्पन्न करते रहते हैं। अनंत काल में हमें दुख क्यों प्रकट हुए हैं? क्योंकि दुख के कारण ये थे, इसलिए दुख प्रकट हुए हैं। आज मुझे दुख का कारण पता चल गया, अब मैं पुरुषार्थ पूर्वक क्या करूँगा? उसका निवारण करूँगा। पैर में कांटा लग गया तो क्या करेंगे? कांटे को निकालना है ना, क्योंकि वो कांटा दुख रूप है, उसको निकालना। जब तक कांटा नहीं निकालोगे, फांस नहीं निकालोगे तो वो दुख देती रहेगी। इसी प्रकार से जब तक हम दुख के कारण को दूर नहीं करेंगे तो हमारे दुख बढ़ते रहेंगे। तो हम दूसरी ढाल में यह सीखेंगे दुख का कारण क्या है। तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं ये जो ढाल है इसमें क्या सीखेंगे अपन? दुख से छूटने का उपाय क्या है। अब कारण पता चल गया तो फिर उस दुख को छूटने का उपाय बताया जाए। हे गुरुदेव, आपने दुख का उपदेश तो दिया, दुख के कारण का उपदेश भी दिया,
अब उस दुख के दूर करने का उपाय क्या है, इसका भी उपदेश हमें प्राप्त हो जाए। तो आगे की जितनी भी ढाल हैं, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, इन ढालों में किस बात बताई जाएगी? यहाँ बताया जाएगा दुख के से छूटने का उपाय क्या है। हम दुख से छूटने का उपाय क्या करें, ऐसा क्या पुरुषार्थ करें, ऐसा क्या श्रम करें, हम ऐसा क्या साधना करें, ऐसी क्या त्याग तपस्या करें जिससे हमारे दुख छूट जाएं। तो आचार्य भगवान जो है, जो प्राचीन ग्रंथों में जो वर्णन किया है, उसी वर्णन को पंडित दौलत ने किया है। श्रावक धर्म और मुनि धर्म, इन दोनों प्रकार के धर्मों को बताया जाएगा। रत्नात्रय आदि की बात करी जाएगी। उनको धारण आदि करने से किस प्रकार से हमारे दुख दूर हो जाते हैं। हर व्यक्ति दुख दूर करना चाहता है, ऐसा संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो दुख चाहता हो। सभी व्यक्ति सुख चाहते हैं। वो बात अलग है कि दुख के लिए पुरुषार्थ करता है, वह सुख का भ्रम पाल करके दुख के लिए पुरुषार्थ करता है। लेकिन यदि सही तरीके से हमें दुख का कारण पता चल जाए और सही तरीके से उसके उपाय पता चल जाए, तो हम सम्यक पुरुषार्थ करके उन दुखों से मुक्त हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कौन सी ढाल में कौन सा छंद है और उसमें कौन सी विषय वस्तु है, इसका भी प्रतिपादन यहाँ पर कर लेते हैं। तो ढाल नंबर 1, इसमें छंद की जो संख्या है वो 17 है। 17 इसमें छंद दिए हैं, ज़्यादा छंद नहीं है। इतनी संक्षेप में ये 6 डाला बनाई गई है कि कंठस्थ भी हो जाए, याद भी हो जाए और शीघ्रता से हमें जो है आत्मज्ञान भी हो जाए। तो पहली ढाल में 17 छंद हैं और छंद का जो नाम है वो चौपाई है। चौपाई छंद में इस पहली ढाल को लिखा गया है और जिसमें वर्णन क्या है, मिथ्यात्व के कारण 4 गतियों में भ्रमण से दुख। मिथ्यात्व के कारण, जो मिथ्यात्व है उसके कारण अनादिकाल से यह जीव जो है 4 गतियों में भ्रमण कर रहा है, 84 लाख योनियों में घूम रहा है, जन्म करता है, लेता है, मरण करता है और दुखों को उत्पन्न करते हुए और दुखों में ही बीच में अपना जीवन जो है समाप्त करता रहता है। तो इस प्रकार से मिथ्यात्व के कारण चाहे 4 गतियों में, 4 गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति, नरक गति और देव गति, इन चारों गतियों में यह जीव जो है भ्रमण करता रहता है। यह पहली ढाल में 17 छंद में, चौपाई छंद में समझाया जाएगा। दूसरी ढाल में मात्र 15 छंद हैं और जो पद्धरी छंद में लिखे गए हैं। पद्धरी छंद में 15 छंद के माध्यम से आचार्य हम बताएंगे, पंडित दौलत राम जी बताएंगे, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। क्योंकि ये दुख के कारण है ना, तो इन दुख के कारणों को बताएंगे कि क्या है मिथ्या दर्शन, क्या है मिथ्या ज्ञान और क्या है मिथ्या चारित्र। इस चीज़ का वर्णन जो है 15 छंदों के माध्यम से द्वितीय ढाल में किया जाएगा। तृतीय ढाल में 17 छंदों के माध्यम से जो छंद का नाम होगा वो जोगी रासा, जोगी रासा नाम का छंद होगा। 17 इसमें छंद होंगे और मोक्ष मार्ग का स्वरूप और सम्यक दर्शन का वर्णन होगा। क्या है मोक्ष का स्वरूप है? मोक्ष का स्वरूप अच्छी तरह से बताएंगे और उसमें मोक्ष स्वरूप में मात्र सम्यक दर्शन का वर्णन होगा। इसमें इस ढाल में सम्यक दर्शन के बारे में बताया जाएगा, सम्यक दर्शन की परिभाषा बताई जाएगी और उसका महत्व भी बताया जाएगा, उसका प्रभाव भी बताया जाएगा। तो इन 17 छंदों के माध्यम से मोक्ष मार्ग का स्वरूप और सम्यक दर्शन का वर्णन किया जाएगा। चौथी ढाल में 15 छंद के माध्यम से, और छंद का नाम रहेगा रोला। रोला छंद के माध्यम से सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और उसमें व्रति श्रावक का वर्णन होगा। सम्यक चारित्र में एक देश व्रति जो होता है, प्रतिमाधारी, एलक, छुल्लक, इनका वर्णन होगा, इनके बारे में बताया जाएगा।
इनकी चर्या का वर्णन, इनका किस प्रकार से व्रतों का पालन होता है। 5वीं जो ढाल है उसमें भी 15 छंद होंगे और छंद का नाम जो होगा छंदवाल, छंदवाल छंद का नाम होगा और इसमें 12 भावनाओं का स्वरूप बताया जाएगा। जो श्रावक है वो 12 भावनाओं को ध्याए, क्योंकि 12 भावनाओं के बल से ही अब वह वो पूर्ण चारित्र को ग्रहण करेगा। वो अणुव्रति से महाव्रति बनना है उसे। अब उसे महाव्रत की ओर जाना है। जो सचमुच में मोक्ष मार्ग है, जो राजमार्ग है, रत्नात्रय है, उसको पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिए वो 12 भावनाओं का चिंतन करेगा। इसलिए 5वीं ढाल में 12 भावनाओं के बारे में वर्णन होगा, जिसके माध्यम से आत्मचिंतन किया जाएगा। आत्मचिंतन के माध्यम से वह आगे बढ़ेगा। जैसे आप देखिए, तीर्थंकर जो मुनि दीक्षा लेते हैं तो मुनि दीक्षा लेने के पहले 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। आप पुराण ग्रंथों में पढ़िए, आप उसमें देखेंगे जब जब उनको वैराग्य हुआ तो जैसे ही वैराग्य हुआ तो उन्होंने 12 भावनाओं का चिंतन किया और 12 भावनाओं का चिंतन करते ही वह महाव्रति हो गए, दीक्षा से संपन्न हो गए। ऐसा ही क्रम यहाँ पर पंडित दौलत राम जी ने रखा है कि आपको पहले सम्यक दर्शन हो गया, आपको सम्यक ज्ञान हो गया और सम्यक चारित्र में भी आपको सबसे पहले श्रावक वाला जो सम्यक चारित्र है, अर्थात एक देश जो व्रत है उसको आपने स्वीकार किया, उसका आपने चर्या का पालन किया। घर में रह के ही आपने सामायिक आदि की, भोग के परिमाण बनाए और 5 अणुव्रतों का पालन किया। तो इस प्रकार से आप इस पालन करते रहे और जब आपको अति वैराग्य हुआ तो वैराग्य में आपने फिर 12 भावनाओं का चिंतन किया कि संसार में कोई मेरा शरण नहीं है, सब अनित्य है, एकत्व को प्राप्त होना है। इस प्रकार से 12 भावना का चिंतन, कितना सुंदर क्रम पंडित जी ने यहाँ पर रखा है। और 12 भावनाओं का चिंतन हो जाने के बाद जो 6वीं ढाल है उसमें 17 छंद के माध्यम से, जिस छंद का नाम है हरि गीतिका, उस हरि गीतिका छंद के माध्यम से मुनि से भगवान बनने का उपाय, अर्थात पहले मुनि का स्वरूप बता करके वह मुनि किस प्रकार से भगवान बने, 28 मूल गुण का उसमें वर्णन होगा, स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन होगा। बहुत सुंदर क्रम है कि 5वीं ढाल में श्रावक का व्रत बताया। अब पूर्ण चरित्र, सकल चारित्र का वर्णन, मुनि के व्रतों का वर्णन, महाव्रतों का वर्णन, 28 मूल गुणों का वर्णन यहाँ पर होगा। और इस 28 मूलों का पालन करके यह मुनि किस प्रकार से भगवान बनेगा, किस प्रकार से स्वरूपाचरण चारित्र का ध्यान करेंगे और समस्त कर्मों की नजरा करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो आइए हम सब लोग कहाँ से अपना जीवन प्रारंभ कर रहे हैं और कहाँ पर हमको जाकर के एंड करना है। अर्थात इस 6 डाला में निगोद से यात्रा प्रारंभ कराई है और निर्वाण की यात्रा तक पूरी कराई है। निगोद से निर्वाण तक की यात्रा का नाम 6 डाला है। आप कभी सोच सकते हैं कि हमारा जन्म कहाँ से, तो निगोद अवस्था से। अनंत काल तक हम निगोद में रहे और भविभागन बस हम वहाँ से निकल के आए और निकल करके कितनी यात्राएं यहाँ भी हमने कर ली, कितनी पर्यायों में घूम लिया और अब हमें निर्वाण की ओर चलना है, अर्थात अपने संसार का अंत करना है। जो हमने भावों का संसार बनाया था, जो द्रव्य संसार में हम परिभ्रमण कर रहे थे, उसको छोड़ करके अब हम जो हैं कहाँ चलेंगे, निर्वाण की ओर, सिद्धत्व की ओर, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो यह 6 डाला सचमुच में हमारे लिए बहुत सुंदर है। प्रत्येक व्यक्ति को इसको पढ़ना चाहिए, बच्चों को भी कंठस्थ कराएं। इस 6 डाला के माध्यम से ही हम अपनी आत्म शांति को प्राप्त कर सकते हैं। हजारों लाखों ग्रंथ हैं जैन धर्म के, लेकिन यदि कोई चाहे कि मैं जैन धर्म के बारे में जल्दी शीघ्रता से कुछ सीख जाऊं, अच्छे से नॉलेज प्राप्त कर लूं और अपना आत्म कल्याण कर लूं, तो मात्र एक 6 डाला को ही व्यक्ति 108 बार पढ़े, 1-2 बार भी नहीं कह रहा मैं,
108 बार पढ़े, और जितनी बार पढ़ेगा उसको उतना ही उसको ज्ञान होगा, उतना ही उसका जो है सम्यक चारित्र बढ़ेगा, उतना ही उसको मोक्ष मार्ग के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ेगी। तो आइए अपन 6 डाला जो पहली है प्रारंभ करते हैं। तो पहली ढाल की विषय वस्तु देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर पहली ढाल की विषय वस्तु, पहली ढाल में जो 3 जो छंद हैं, पहले के जो 3 छंद हैं उसमें जो विषय वस्तु है क्या है। पहला मंगलाचरण, फिर शिक्षा सुनने का उपदेश और संसार परिभ्रमण का कारण, इन 3 छंदों में बताया है। पहले के 3 छंद में पहले मंगलाचरण कर दिया गया, पर शिक्षा सुनने का उपदेश दिया कि आपको गुरुओं की शिक्षा सुनना चाहिए, इसका उपदेश दिया है। फिर संसार परिभ्रमण का कारण क्या है इसके बारे में बताया 3 छंदों में। और इसके बाद जो है 3 के बाद 9 छंद तक त्रियंच गति के दुख और उसके प्राप्ति के कारण बताए हैं कि किस प्रकार से त्रियंच गति में जीव को दुख मिले हैं और उन दुखों की प्राप्ति के कारण क्या हैं। उसके बाद 9 छंद के बाद आगे बढ़िए तो 13वें छंद तक नरक गति के दुख और उसके प्राप्ति के कारण बताए हैं कि नरक गति के कैसे दुख होते हैं और उसकी प्राप्ति कैसे होती है। और 13 छंद के आगे चलो 14, 15, इन 2 छंदों में मनुष्य गति के दुख और उसके प्राप्ति के कारण कि हमें मनुष्य गति में किस प्रकार से दुखों की प्राप्ति हुई है और उसका कारण भी क्या है। और 15 के बाद 16 और 17 मतलब 2 छंदों में देव गति के दुख और प्राप्ति के कारण कि देव गति के दुख क्या हैं और उस देव गति के दुख प्राप्त करने के कारण भी क्या हैं। तो इस प्रकार से पहली ढाल में कितने कितने छंदों में क्या क्या चर्चा की गई है इसके बारे में अपन ने जाना, ठीक है ना। मतलब त्रियंच गति के बारे में, मनुष्य नरक गति के बारे में, मनुष्य गति के बारे में और देव गति के बारे में। क्रम से चारों गतियों में दुख और दुख की प्राप्ति के कारण का यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। हम सब लोग एक एक विषय वस्तुओं को अच्छी तरह से जानेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि इसको जान लेने से हमें ये पता चलेगा कि चारों गति में दुख है, दुख ही दुख है। हम समझ रहे थे कहीं तो सुख मिलेगा, तो सुख चारों गतियों में नहीं है। पंचम गति जो सिद्ध गति है अर्थात सिद्धत्व अवस्था है, वहीं परम सुख है, क्योंकि वहाँ पर अतीन्द्रिय सुख है, वहाँ पर अनिंद्रिय सुख है, वहाँ इंद्रिय जन सुख नहीं है, बाधा सहित जो है सुख नहीं है। तो ऐसा सुख प्राप्त करने के लिए फिर हम पुरुषार्थ करेंगे, तो हमें ये तो पता चले कि चारों गति में क्या दुख हैं और दुख के कारण क्या हैं। इसको अपन जानेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे और एक एक छंदों के बारे में उनके अर्थ सहित, उनके शब्दार्थ सहित हम यहाँ पर इस विषय को, वस्तु को समझेंगे। यहाँ पर स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली।